कैसे हो आप सब। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को समझ में आए। बच्चे अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, कैसे करें, रटें, कैसे करें, है ना। मतलब ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह से याद करें, ये याद नहीं होता है, ऐसे करके। जितना मैंने समझा है, पढ़ाई करने के 4 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, है ना। 4 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है जो मैंने कहा है, समझना, सबसे फर्स्ट। दूसरा होता है रटना। तीसरा होता है ट्रिक के साथ रटना। और चौथा होता है रिलेट करके पढ़ना। तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है समझना। किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से जब समझते हो, वो क्या है, क्या कहना चाह रहा है ना, और उसके शब्द जो हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, डिक्शनरी के साथ बैठिए पढ़ने के लिए। उनके शब्दों का क्या अर्थ है, जब आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते हो, है ना, बार बार पढ़ते हो, उसको समझते हो, तो वो आपको अच्छे से दिमाग में, मेमोरी के अंदर वो बैठ जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आता है रटना। जैसे डेट्स बच्चे करते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशंस रट ली जाएंगी। रटना, बार 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 मगअप कर लो उसको, आप बार बार पढ़ते जाओगे और उसको आप रट लीजिए। तीसरी चीज़ आती है ट्रिक के साथ। अब ट्रिक क्या होती है, ये एक बहुत हमारे जब हम लोग पढ़ते थे उस समय पे, और अभी भी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मैं भी, जैसे कुछ चीज़ें हैं उनको आपने याद कर लिया। जैसे कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल दूंगी, पॉलिटी का है कि पंचायती राज। अब जब 73rd 74th एक्ट की बात करते हैं तो पंचायती राज में 29 आइटम्स हैं। उसके फंक्शंस पंचायत क्या कर सकती है, और अर्बन के अंदर 18 आइटम्स हैं। ठीक है। तो जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय पे ये था, इनको याद करना था। अब आप रिलेट कर करके आप पढ़ो, समझो, लेकिन 29 है तो वो क्या करे थे, वो मैंने उनका एक एक्रोनियम ऐसे करके बनाया और मैंने उसको अच्छी तरह से ट्रिक के साथ मैंने याद कर लिया। अब मैं ये करूँ कि पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो थिंकर्स हैं, हेनरी फेयोल ने क्या दिया है, या पॉलिटिक के अंदर इतने सारे शेड्यूल्स हैं, है ना, या आप जीएस जब पढ़ते हो तो इतना वाइड जीएस है, तो आप हर चीज़ ट्रिक को, छोटे छोटे ट्रिक बना लेते हैं बच्चे, है ना। कोई भी एक छोटा एक्रोनिम बना लिया और फिर उसको क्या, उसको याद कर लेते हैं। एक ये होगा तरीका पढ़ने का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिलेट करना। किसी भी चीज़ को आप किसी की चीज़ के साथ रिलेट कीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए दिमाग में, और आप उसको फिर याद रख सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है कोई सा भी नहीं। और क्या सिर्फ एक तरीके से पढ़ाई हो सकती है? नो। अगर आप सिर्फ एक तरीके से पढ़ाई करोगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये चारों ही तरीके आपको समय समय पे अपनाने पड़ेंगे। पहले आपको समझना भी पड़ेगा, रिलेट भी करना पड़ेगा। ज़्यादा जो फोकस है वो इन दोनों चीज़ों पे कीजिए, रिलेट ज़्यादा कीजिए, समझिए ज़्यादा, है ना। ज़्यादा पोर्शन इस तरीके से पढ़िए। ठीक है। उसके बाद आता है रटना। कुछ डेट्स या कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, आपको रटना पड़ेगा उनको, सही है, लेकिन रटने को पोर्शन को कम रखिए, और सबसे जो छोटा पोर्शन रखिए वो करिए ट्रिक का। मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा पोर्शन है जीएस का, सही है, एक दो कोई एग्जाम के अंदर आप कुछ ट्रिक्स को याद कर सकते हो, लेकिन जीएस इतना बड़ा पोर्शन है, आप उसके अंदर अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, इतने सारे ट्रिक्स को, पहले तो आप उन ट्रिक्स को याद करें कि फलाना ट्रिक उस एक चीज़ के लिए मैंने याद करा है, उस चीज़ को आप याद कीजिए। तो आप फिर भी तो याद ही कर रहे हैं ना, रट तो आप फिर भी रहे हैं, और इतने सारे ट्रिक्स, समझिए वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो कैसे याद करोगे। हाँ, आप बार बार, सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे कालिदास जी के साथ हुआ था, जब वो एक कुएं के पास में जब बैठे हुए थे, जब उनकी पत्नी ने उनको काफ़ी कुछ शब्द कहे और उनको वो बड़े शर्मिंदा महसूस हुए, और जाके कुएं पे, तो वहाँ पे देखा उन्होंने कुएं के उस पे जो बहुत एक मजबूत पत्थर होता है ना, और उस पे वो रस्सी के निशान पड़े हुए थे। तब वो कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस सबसे मेन ये है। ट्रिक का पोर्शन सबसे कम रखिए बच्चों, है ना। समझने का और रिलेट करने का सबसे ज़्यादा रखिए, रटने का फिर थोड़ा और कम रखिए, ट्रिक का सबसे कम, है ना। ट्रिक्स कहीं कहीं पे चलती है, पर आप सारा ही स्टडी ट्रिक से नहीं कर सकते, सही है। तो देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर मेरे से आप कुछ आपको अच्छा लगा हो कि इस तरीके से पढ़ने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो ये मेरे लिए एक मतलब मेरा जो तरीका है आपको पसंद आए,
तो ये मेरे को मतलब मेरे लिए एक अच्छा वो रहेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ सिखाया। तो हम लोग किसी एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और कुछ और अच्छी बातों के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्कार।